हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद विपिन पे। तो आज हम कॉन्सेप्ट नंबर 4 के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। जैसे ऑलरेडी हमारे 3 सेशन इस पर आ चुके हैं, ये एक सीरीज़ है, कॉन्सेप्ट सीरीज़। तो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। इस सीरीज़ में लगातार हम कुछ दिनों तक और अभी आपको कॉन्सेप्ट्स देते रहेंगे। आई होप आप सभी को ये बेनिफिशियल रहेगा। और दूसरा, अपकमिंग एग्ज़ाम्स की जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पटवारी है या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम है जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाना है, मैं वही चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ जो आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ ये सारी NCERT बेस्ड है, ठीक है। क्योंकि 6th क्लास से 10th क्लास के बीच तक का ही मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ और यही आपके एग्ज़ाम्स में रिसेंटली पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो। ठीक है फ्रेंड, तो चैनल का लिंक, टेलीग्राम का लिंक आपका कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। क्लास की नोटिफिकेशन वहाँ पर आपको मिल जाती है। और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। दूसरा, ये एक न्यू चैनल है, आपका सपोर्ट इसमें ज़रूरी है, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 4। ये कॉन्सेप्ट जो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर से आता है। ट्रिग्नोमेट्री, आइए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैं एक सवाल के माध्यम से आपको चीज़ सिखा देता हूँ। सवाल आपके सामने होगा, आप इसे अटेम्प्ट करेंगे। जैसे सवाल है, देखिए क्या है सवाल है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कितना है 3/4। और आपसे क्या पूछ लिया, आपसे पूछा है बताइए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड, तो बहुत ही आसान सवाल है। टेंजेंट थीटा दे दिया है और आपसे इस चीज़ को पूछ रहा है। सिंपल सवाल है। आप हमेशा ध्यान रखना, जब कभी साइन कॉस टेन जो कुछ भी हो और इस फॉर्मेट में आपके सामने दिया हो, नंबर के फॉर्म में 3/4, 4/2, 5/12 या कुछ भी, या ऐसे भी हो सकता है कि 4 यहाँ हो, 4 tan थीटा इक्वल टू 3, तो आपने एकदम समझ जाना है कि यहाँ पर हमें किसका इस्तेमाल करना है। अब आपको याद आ गया किसका यूज़ करना है। आप बोलेंगे सर हमें बहुत अच्छे से याद आ गया, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, जैसे भी आपको याद है। अब याद करो P/H साइन, फिर ये कोसाइन, फिर ये टेंजेंट, फिर ये कोटेंजेंट, सेकेंड कोसेकेंड, ऐसे ही होता है। आप बोलेंगे सर जी हाँ ऐसे ही होता है, साइन कोसाइन टेंजेंट। तो मुझे ये बताओ ये जो 3/4 ये कितना है, P/B। तो यानी ये बात तय होगी कि P की वैल्यू 3 है और B की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4। डायरेक्टली आपने यहाँ से कंपेयर करना था और आपने जैसे इसको कंपेयर किया आपको पता चल गया कि P क्या है, B क्या है और H क्या है। ठीक है फ्रेंड, तो P आपको मिल गया, B आपको मिल गया। आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कॉस होता क्या है, कॉस क्या होता है। तो अब ध्यान से देखना, कॉस होता है साइन कोसाइन B/H। कितना होता है B/H। B तो 4 है लेकिन वो H कहाँ है, B अगर 4 है लेकिन H कहाँ है, H तो इसमें है नहीं। तो आप बोलेंगे सर अब कैसे निकालें। अब वही पाइथागोरस का यूज़ कर लो, या तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि 3, 4 और 5 आपस में क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वैसे अगर नहीं जानते हैं तो H को H रहने दो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इन चीज़ों को नहीं जानते हैं। लेकिन आपको तो पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये, 3, 4, 5 आपस में पाइथागोरस के ट्रिपलेट का रूप लेते हैं। ऐसे भी निकाल सकते हैं जो जिनको नहीं जानते पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होते हैं, इनके बारे में कभी आपको मैं बताऊंगा। तो बस सवाल खत्म। P 3 है, B 4 है और H कितना आ गया 5। ये कितना होता है B/H। व्हाट इज B 4, व्हाट इज H 5। अब क्या है डिवाइड, तो लगा लो डिवाइड 1 प्लस कॉस थीटा, सेम ही चीज़ है तो 4/5 ही हो जाएगा। एलसीएम ले लो, 5 एकम 5, 5 में से 4 कितने बचे 1, तो बचा 1/5। 5 एकम 5, 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, कितना हो गया 9/5। ठीक है, बस अब इसको ये 9/5 कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5/9, ऑपोजिट हो जाएगा। 5 से 5 कटा, आंसर कितना आया 1/9। 5 से 5 कटा, आंसर कितना आ गया 1/9। तो यही इस सवाल का आंसर है जो मैंने आपके सामने लिखा। ठीक है फ्रेंड, तो सिंपल सी बात है,
कोसाइन आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस 4 था, हाइपोटेन्यूज 5 था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको यहाँ पे सॉल्व किया, 5 एकम 5, 5 में से 4 गए 1, 5 एकम 5, 5 और 4 9, 9/5 आपको सॉल्व करना आता है, तो 1/9 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं, आपकी स्क्रीन के सामने है, उम्मीद करता हूं आप इसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको ये सेशन ज़रूर बताइए। नेक्स्ट सेशन में किसी और कंसेप्ट के साथ मैं आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।